जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, आज पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। कुछ स्थानों पर इसे सफला ग्यारस भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से जीवन के हर कार्य में सफलता प्रदान करती है यह एकादशी। इसलिए इस एकादशी का नाम सफला एकादशी पड़ा। जो भी मनुष्य इस एकादशी का व्रत रखता है और इसकी कथा को सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं तथा घर में सुख समृद्धि, धन संपत्ति और खुशहाली आती है। तो आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ सफला एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इन कथाओं को सुनने से मनुष्य के सभी पाप और संकट कट जाते हैं तथा सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इन कथाओं को सुनते हैं। एक बार अर्जुन ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया हूँ। हे मधुसूदन, अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा और कथा बताने की कृपया करें। उस एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का क्या विधान है? मुझ पर कृपया करते हो तो यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। अर्जुन की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। हे पार्थ, इस एकादशी के द्वारा भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव भगवान श्री नारायण है। हे कुंती पुत्र, अब तुम सफला एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके चार पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुंक नाम का एक पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा परस्त्री गमन में तथा वैश्यों के यहाँ जाकर अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्र की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्म से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुक के कुकर्म का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुंक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागे जाने पर लुंक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी तथा अन्य बुरे काम करने लगा। रात में वह जाकर नगर के नगरवासियों को मारता तथा कष्ट देता। वन में वह निर्दोष पशु पक्षियों को मारकर उनका भक्षण किया करता था। किसी किसी रात वह नगर में चोरी आदि करते पकड़ा भी जाता तो राजा के डर से पहरेदार उसे छोड़ देते। कहते हैं, कभी कभी अनजाने में भी प्राणी ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। लुंक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। जिस वन में वह रहता था, वह वन भगवान को बहुत प्रिय था। उस वन में एक प्राचीन पीपल का वृक्ष था तथा उस वन को सभी लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल मानते थे। वन में उसी पीपल के वृक्ष के नीचे महापापी लुक रहता था। कुछ दिन बाद पौष मास के कृष्ण पक्ष की दसवीं के दिन वस्त्रहीन होने के कारण लुंक तेज ठंड से मूर्छित हो गया। ठंड के कारण वह रात को सो न सका और उसके हाथ पैर अकड़ गए। वह रात बड़ी कठिनाई से बीती, किंतु सूर्य उदय होने पर उसकी मूर्छा नहीं टूटी। वह ज्यों का त्यों पड़ा रहा। सफला एकादशी की दोपहर तक वह पापी मूर्छित ही पड़ा रहा। जब सूर्य के तपने से उसे कुछ गर्मी मिली, तब दोपहर में कहीं उसे होश आया और वह अपने स्थान से उठकर किसी प्रकार चलते हुए वन में भोजन की खोज में फिरने लगा। उस दिन वह शिकार करने में असमर्थ था, इसलिए पृथ्वी पर गिरे हुए फलों को लेकर
पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। तब तक भगवान सूर्यदेव भी अस्त हो चुके थे। भूखा होने के बाद भी वह उन फलों को खा न सका, क्योंकि कहाँ तो वह नित्य ही जीवों को मारकर उनका मांस खाता था, और कहाँ फल उसे फल खाना तनिक भी अच्छा नहीं लगा। अतः उसने उन फलों को पीपल की जड़ में रख दिया और दुखी होकर बोला, हे ईश्वर, यह फल आपको ही अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाओ। ऐसा कहकर वह रोने लगा और रात को उसे नींद नहीं आई। वह सारी रात रोता रहा। इस प्रकार उस पापी से अनजाने में ही एकादशी का उपवास हो गया। उस महापापी के इस उपवास तथा रात्रि जागरण से भगवान श्री हरि अति प्रसन्न हुए और उसके सभी पाप नष्ट हो गए। सुबह होते ही एक दिव्य रथ अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ आया और उसके सामने खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे युवराज, भगवान नारायण के प्रभाव से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। जब यह आकाशवाणी लुंक ने सुनी तो वह अत्यंत प्रसन्न होते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी जय हो। ऐसा कहकर उसने सुंदर वस्त्र धारण किए और फिर अपने पिता के पास गया। पिता के पास पहुंचकर उसने सारी कथा पिता को सुनाई। पुत्र के मुख से सारा वृतांत सुनने के बाद पिता ने अपना सारा राज्य तुरंत ही पुत्र को सौंप दिया और स्वयं वन में चला गया। अब लुक अच्छे से शासन करने लगा। उसकी स्त्री पुत्र आदि भी श्री विष्णु जी के परम भक्त बन गए और वृद्धावस्था आने पर वह अपने पुत्र को सारा राज्य सौंपकर भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया और अंत में परम पद को प्राप्त हुआ। हे पार्थ, जो मनुष्य श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक इस सफला एकादशी का उपवास करते हैं, उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य इस सफला एकादशी के महात्म को नहीं समझते, उन्हें पूंछ और सिंगों से विहीन पशु ही समझना चाहिए। सफलता एकादशी के महात्म को पढ़ने अथवा श्रवण करने से ही प्राणी को 5,000 यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। यदि कोई मनुष्य अज्ञानतावश भी प्रभु का स्मरण करे तो उसे पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। यदि मनुष्य निश्चल भाव से अपने पापों की क्षमा मांगे तो भगवान उसके बड़े से बड़े पापों को भी अक्षमा कर देते हैं। लुक जैसे महापापी भी भगवान श्री हरि की कृपा से वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, जिस तरह नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे अर्जुन, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय हैं। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को 5,000 वर्ष तक तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वह पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलती है। इस एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करके भूमि पर ही भगवान विष्णु की प्रतिमा के समीप ही शयन करना चाहिए। सफला एकादशी के दिन तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। आज के दिन तुलसी का पत्ता डालकर भगवान लक्ष्मी नारायण जी को खीर का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इस एकादशी के दिन केले के पेड़ का पूजन करें तथा गाय बछड़ी की पूजा अवश्य करें। तो बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री तुलसी शालिग्राम जी की जय। एक कुटुंब में ननंद तथा भाभी साथ रहती थी। ननंद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बरातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननंद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी के अनुसार बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी माता की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर भी तुलसी की मजरी से बने गहने पहना दिए। वह भी सुंदर सोने के जेवरों में बदल गए। भाभी ने
वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननंद की ससुराल में उसके दहेज की बहुत प्रशंसा हुई। यह बात जब भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी, तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी बेटी से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननंद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करती हूँ। तो वह भी गहनों से लद जाएगी और बरातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बरातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मजरी तथा पत्ते भी अपना रूप नहीं बदलते। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता। सभी लोग तथा बाराती भाभी की बुराई करते हैं। लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। वह भाभी कभी भी अपनी ननंद को अपने यहाँ नहीं बुलाती थी। एक दिन भाई ने सोचा, मैं अपनी बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में जवार भरकर कहा, क्यों और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चल दिया और रास्ते भर यही सोचता रहा कि क्या कोई भाई अपनी बहन के घर जवार लेके जाता है। यह सोचकर वह गौशाला के पास रुका और जवार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा, भैया, आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो? यह देखकर भाई को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और उसने सभी हीरे मोती तथा सोना वापस अपने थैले में रख लिया। भाई अपनी बहन के घर पहुंच गया। फिर भाई ने सारी बात अपनी बहन को बताई और बड़ी खुशी खुशी उसने सारे हीरे मोती और जेवर अपनी बहन को दे दिए। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। तो हे तुलसी माता, जैसे कृपया आपने ननंद पर की, ऐसी सभी पर करना। तो प्रेम से बोलिए, तुलसी सालिग्राम जी की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की दूसरी कथा। सावर्णी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्रीवन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के उपरांत ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं अपनी इच्छा आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति के रूप में मिले। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक पार्षद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के समन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस पार्षद से तुम्हारा विवाह अवश्य होगा। श्राप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तुलसी जी ने ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। उधर नारायण का वह पार्षद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी को देखते ही वह उस पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपने साथ विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही वहां ब्रह्मा जी आ गए और तुलसी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण को देखो, कैसा देवोप इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है जैसे इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम इसके प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लो। तुलसी को भी लगा कि उसकी तपस्या पूर्ण हुई, उसे इच्छित फल मिला है।
संचूर्ण के साथ तुलसी का गंधर्व विवाह हो गया और वह संचूर्ण के साथ उसके महल में उसकी पत्नी बनकर आ गई। संचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार किया कि देवलोक तक उसके अधिकार में आ गए। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा भिखारियों जैसी हो गई। संचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज्य छिन जाने से सारे देवता मिलकर ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उसका विवाह संचूर्ण से मैंने ही कराया था। संचूर्ण को तब तक नहीं हराया जा सकता जब तक तुलसी को ना छला जाए। विष्णु जी ने कहा, संचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा पार्षद था, श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने संचूर्ण के पास संदेश भेजा कि या तो वह देवताओं का राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। संचूर्ण भगवान शिव के पास पहुंचा। उसने कहा, हे देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य बढ़ाना हर राजा का कर्तव्य है। मैं किसी को दुखी नहीं कर रहा हूँ। देवताओं से कहिए वे मेरी प्रजा होकर रहें। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। आपका और मेरा युद्ध शोभा नहीं देता। अगर आप हार गए तो बड़ी लज्जा की बात होगी और मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। भगवान शंकर हंसने लगे। वे तो सब रहस्य समझते थे कि तुलसी और संचूर्ण के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी थी। शिवजी बोले, इसमें कीर्ति और लज्जा की बात नहीं है। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एक उपाय है। संचूर्ण ने कहा, मैंने युद्ध के बल से देवलोक जीता है। कोई उसे युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यह मेरा अंतिम उत्तर है। अब मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर संचूर्ण वहां से चला गया और अपने राज्य में आ गया। उसने अपनी पत्नी तुलसी को सारी बात बताई और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर्ष, शोक, भय, सुख, दुख, मंगल अमंगल काल के अधीन है। हम तो केवल निर्मित मात्र हैं। संभव है भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। दूसरे दिन भगवान शंकर के नेतृत्व से देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूड़ ने भीषण बाणों की वर्षा कर उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ किया। युद्ध स्थल पर वह किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाएं तो किस पर चलाएं, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूड़ पराजित नहीं हुआ। तब शिवजी ने विष्णु जी से कहा, हे विष्णु जी, आप कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूड़ को हराया नहीं जा सकता, इसलिए छल का सहारा लेना होगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूड़ के जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सज्जित होकर तुलसी के पास आए। बोले, हे प्रिय, मैं युद्ध जीत गया हूँ। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए हैं। इस खुशी में आओ मैं तुम्हें अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख तथा विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूड़ के गले से लिपट गई। इस प्रकार पति पत्नी दोनों ने आलिंगन हो खूब खुशी मनाई। पर पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से उसका सती तेज नष्ट हो गया। उसका सती तेज जो शंखचूड़ की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था, वह कवच नष्ट हो गया। शंखचूड़ शक्तिहीन हो गया। यह जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूड़ जलकर भस्म हो गया। शंखचूड़ की मृत्यु की खबर जानकर विष्णु जी अपने असली रूप में आ गए। अपने सामने शंखचूड़ के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत विस्मित हुई। उसको पता लग गया
कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। क्रोध में आकर तुलसी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि एक सती के सतीत्व को भंग करने के अपराध में तुम हृदयहीन पत्थर हो जाओ। विष्णु जी ने तुलसी के श्राप को शिरोधार्य कर कहा, हे देवी, तुम्हारे तथा संचूर्ण के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं सालीग्राम पत्थर बनूंगा। तुम मेरे शीश पर आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूरन से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं तथा मेरी पूजा आराधना हुआ करेगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ मंगल में विराजमान रहूंगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्रीवन में मुझे पाने के लिए बड़ी तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरे शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी। तो बोलिए श्री तुलसी सालिग्राम भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, अब सुनते हैं एकादशी माता की कथा। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार की बात है, एक बुढ़िया माता ने एकादशी का उपवास रखा। वह बड़े ही भक्ति भाव से एकादशी की पूजा किया करती थी। वे बूढ़ी हो चुकी थी। उन्हें वृद्धावस्था में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं चाहिए थी जो वे एकादशी का उपवास रखती, क्योंकि एकादशी का उपवास रखने से तो श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। वे बूढ़ी माँ अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए इतना कठिन व्रत रखती थी। वे दिन भर तो बड़ा कठिन मन करके और अपनी प्यास को किसी तरह से रोके रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में वह जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करती थी। द्वादशी को जल पीकर वह अपने व्रत का पारण किया करती थी। दिन भर उन्होंने किसी प्रकार अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी, सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में भरकर पानी और मौसमी फल दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और ऊपर से प्यास भी अधिक सता रही थी। इसी कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, शायद थोड़ी शांति मिले। यह सोचकर वह पानी में बैठी रही, पानी से बार बार कुल्ला करती रही और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज पड़ रही थी, इस कारण बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा, दूसरा यह भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की तो स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार रो धोकर दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई बूढ़ी माँ को किसी प्रकार भी शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वे इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। ना उन्हें घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना ही बाहर। वे पड़ी पड़ी एकादशी माता को याद करती रही और मन में ध्याती रही कि हे माँ, आप मेरी लाज रखिए, आप ही मुझे शक्ति दीजिए ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात सुकून से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ती जा रही थी। उन्हें धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहन शक्ति की सीमा टूट गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठा हो गए और बूढ़ी माई की चारपाई के पास पहुंच गए। सब बोले, अम्मा जी क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों करती हो? अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं। जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें सुकून मिला और जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह तो बूढ़ी माँ है, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है। चलकर इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। ऐसा विचार करके
एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़ुकू करने लगी। मुर्गे की टेरर सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर निहारने लगी। लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा नहीं दिखाई दिया। अब वे सोचने लगी, फिर यह मुर्गा क्यों बोल रहा है, कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी बेचैन होने लगा। आखिरकार उन्होंने यह दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों ना निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धारण करके गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला जो सूखा जा रहा था, किंतु अचानक उन्हें याद आया, उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा, अभी तो वे किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती, और फिर वे चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। जैसे ही उनकी आंख लगी, तभी उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरे हुए कुएं में पटक दिया हो। वे बहुत देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था, और वे पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा मानो सामने आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी होने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे। लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वे तो बस अपनी चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता का ध्यान करती रही। अब सवेरा होने में बस कुछ ही समय है, यह जानकर वे बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब यह बात अच्छी तरह समझ गई कि इन बूढ़ी माँ को किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टाला जा सकता। वे उनके सत्य व्रत को भली भांति समझ गई। अब सवेरा हो गया, बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने फिर स्वयं भोजन किया, और उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनकी आयु बढ़ गई, उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रही। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नाती नातिन से उनका घर भर गया, और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माता अंत में भगवान श्री हरि के धाम चली गई। इस प्रकार जैसे एकादशी माता आपने उन बूढ़ी माता की मदद की, उनके परिवार को हरा भरा किया, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखी, ऐसे ही हम सभी की मनोकामनाएं पूरी करना। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एकादशी माता की जय। एक संत बरसाने में रहते थे, और वह हर रोज सुबह उठकर यमुना जी में स्नान करके राधा जी के दर्शन करने जाया करते थे। उनका यह नियम हर रोज का था। जब तक राधा रानी के दर्शन नहीं कर लेते, तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। दर्शन करते करते तकरीबन उनकी उम्र 80 वर्ष की हो गई। वे संत रोज की तरह सुबह उठे और यमुना जी में स्नान किया और राधा रानी के दर्शनों को चले गए। मंदिर के पट खुले और राधा रानी के दर्शन करने लगे। दर्शन करते करते संत के मन में एक भाव आया कि मुझे राधा रानी के दर्शन करते करते आज 80 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक राधा रानी को कोई भी वस्त्र नहीं चढ़ाया। लोग राधा रानी के लिए कोई नारियल लाता है, कोई चुनरी लाता है, कोई चूड़ी लाता है, कोई बिंदी लाता है, कोई साड़ी लाता है, कोई लहंगा चुनरिया लाता है, लेकिन मैंने तो आज तक कुछ भी नहीं चढ़ाया। यह विचार संत के मन में आया, जब सभी मेरी प्यारी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लाते हैं, तो मैं भी अपनी राधा रानी के लिए कुछ न कुछ जरूर लाऊंगा। लेकिन क्या लाऊं जिससे मेरी राधा रानी खुश हो जाए। तो संत जी यह सोचकर अपनी कुटिया में आ गए। सारी रात सोचते सोचते सुबह हो गई। फिर वे उठे, स्नान किया, और आज अपनी कुटिया में ही राधा रानी के दर्शन किए। दर्शन के बाद बाजार में जाकर सबसे सुंदर वाला लहंगा चुनरिया का कपड़ा लाए
और अपनी कुटिया में जाकर ही अपने हाथों से लहंगा चुन्नी को सीला और सुंदर से सुंदर उस पर लहंगा चुनरिया में गोटा लगाया। जब पूरी तरह से लहंगा चुन्नी को तैयार कर लिया, तो मन में सोचने लगी कि इस लहंगा चुनरिया को अपनी राधा रानी को पहनाऊंगा तो वह बहुत सुंदर लगेगी। यह सोचकर आज संत जी उस लहंगा चुन्नी को लेकर राधा रानी के मंदिर को चले। मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे और मन में सोच रहे थे कि आज मेरे हाथों से बनाए हुए लहंगा चुन्नी राधा रानी को पहनाऊंगा तो मेरी लाडली बहुत सुंदर लगेगी। यह सोच ही रहे थे। यह सोचकर वे जा रहे थे, इतने में ही एक बरसाना की लड़की आई और बाबा से कहती है, बाबा आज बहुत ही खुश हो, क्या बात है, मुझे भी बताओ। तब बाबा ने कहा, लाली आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं अपने हाथों से राधा रानी के लिए लहंगा चुन्नी बनाया है। इस लहंगा चुन्नी को राधा रानी जी को पहनाऊंगा और मेरी राधा रानी बहुत सुंदर दिखेगी। तब उस लाली ने कहा, बाबा मुझे भी दिखाओ कि आपने कैसा लहंगा चुन्नी बनाया है। लहंगा चुनरिया को देखकर वह लड़की बोली, अरे बाबा, राधा रानी के पास तो बहुत सारी पोशाकें हैं। यह लहंगा चुन्नी उन्हें पहनाकर आप क्या करोगे? इससे अच्छा तो आप मुझे ही दे दो। वे महात्मा बोले, बेटी तुमको तो मैं दूसरी बाजार से दिलवा दूंगा। यह तो मैंने अपने हाथों से बनाकर राधा रानी के लिए लेकर आया हूँ। तुमको कोई दूसरी दिलवा दूंगा। लेकिन उस छोटी सी बालिका ने उस महात्मा का दुपट्टा पकड़ लिया और कहने लगी, बाबा यह मुझे दे दो। संत भी जिद करने लगे कि मैं तुम्हें दूसरी दिलवा दूंगा, लेकिन उस कन्या ने उनकी बात ना सुनी और संत के हाथ से वह लहंगा चुन्नी छीन कर भाग गई। अब तो बाबा को बहुत ही दुख होने लगा कि मैंने आज तक राधा रानी को कुछ भी नहीं चढ़ाया, लेकिन जब मैं लेकर आया तो वह लाली उसे लेकर भाग गई। मेरा तो जीवन ही खराब है, अब मैं क्या करूं? यह सोचकर संत उसी सीढ़ियों में बैठकर रोने लगे। इतने में कुछ अन्य संत वहां आए और पूछा, क्या बात है बाबा, आप क्यों रो रहे हो? तो बाबा ने उन संतों को पूरी बात बताई। संतों ने बाबा को समझाया और कहा कि आप दुखी मत हो, कल दूसरी लहंगा चुन्नी बनाकर राधा रानी को पहना देना। चलो राधा रानी के दर्शन कर लो। इस प्रकार संतों ने बाबा को समझाया। बाबा मन ही मन सोच रहे थे कि हो सकता है मुझसे कोई गलती हो गई हो, या फिर किशोरी जी की यही इच्छा थी। शायद राधा रानी मेरे हाथों से बनी पोशाक नहीं पहनना चाहती थी। ऐसा सोचकर बड़े दुखी होकर सीढ़ियां चढ़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद मंदिर में आकर राधा रानी के पट खुलने का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद मंदिर के पट खुले तो संतों ने कहा, अरे बाबा देखो, आज राधा रानी बहुत ही सुंदर लग रही है। संतों की बात सुनकर जैसे ही बाबा ने अपना सिर उठाया तो देखा, जो लहंगा चुन्नी बाबा ने अपने हाथों से बनाकर लाए थे वही आज राधा रानी ने पहना था। बाबा तो बहुत खुश हो गए और राधा रानी से कहने लगे, हे राधा रानी, आपको इतना भी सब्र नहीं रहा, आप मेरे हाथों से मंदिर की सीढ़ियों से ही इसे लेकर भाग गई। ऐसा क्यों सर्वेश्वरी? सीधी राधा रानी ने कहा, बाबा आपके भाव को देखकर मुझसे रहा नहीं गया, और यह केवल पोशाक नहीं है, इसमें आपका प्रेम है। इसलिए तो मैं खुद ही आकर आपसे लहंगा चुन्नी छीन कर भाग गई। इतना सुनकर बाबा भाव विभोर हो गए और बाबा ने उसी समय किशोरी जी का लाख लाख धन्यवाद किया। तो बोलिए श्री राधा रानी की जय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। एक समय की बात है, ऋषि दुर्वासा जी बरसाने गए हुए थे। उस समय श्री राधा जी अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राधा जी और उनकी सखियां छोटे छोटे बर्तन बनाकर उसमें झूठ मूठ का भोजन बनाकर भगवान जी को भोग लगा रही थी। श्री राधा रानी और उनकी सहेलियां यह सब कर रही थी कि अचानक से ऋषि दुर्वासा वहां आ पहुंचे। ऋषि दुर्वासा को देख श्री राधा जी और उनकी सहेलियां ऋषि के सम्मान में उठ खड़ी हुई और उनको सादर प्रणाम किया और बड़े ही सरल भाव से उनका स्वागत करते हुए बैठने को कहा। ऋषि दुर्वासा भोली भाली और छोटी कन्याओं के इस सरल व्यवहार को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन कन्याओं द्वारा बिछाए गए आसन पर जाकर बैठ गए।
जिन दुर्वासा ऋषि की सेवा में कोई त्रुटि ना हो जाए, इस डर से त्रिलोकी हमेशा डरती रहती थी। उन्हीं दुर्वासा ऋषि की सेवा भाव श्री राधा जी और उनकी सखियां बड़ी सरलता और प्रेम भाव से कर रही थी, और ऋषि दुर्वासा उन्हें देखकर सिर्फ मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। फिर राधा जी की सखियां कहती हैं, हे ऋषि देव, क्या आपको ज्ञात है कि मेरी राधा रानी बहुत ही स्वादिष्ट लड्डू बनाती हैं, और उन्हीं लड्डू में से हमने भगवान का भोग लगाया है और अभी आपको भी प्रसाद के रूप में वितरित करेंगे। उसके बाद राधा जी की सखियां राधा जी के हाथों से बने हुए लड्डू का प्रसाद लाती हैं। यह देखकर दुर्वासा ऋषि उनके भोलेपन से बड़े ही अभिभूत हो जाते हैं और हंसने लगते हैं, और हंसकर बोलते हैं, हे प्यारी देवियों, अब क्या मैं यह प्रसाद ग्रहण कर लूं? और पूछते हैं कि क्या यह प्रसाद आपने बनाया है? ऋषि दुर्वासा के इस प्रश्न पर सारी सखियां एक ही स्वर में एक साथ कहती हैं, जी हाँ ऋषिदेव, यह हमारी प्यारी राधा जी ने बनाया है, और हमारा दावा है कि आज तक आपने ऐसा लड्डू नहीं खाया होगा। उसके बाद दुर्वासा ऋषि जैसे ही उस झूठ के बने लड्डू को प्रसन्नता पूर्वक अपने मुख में डालते हैं, वैसे ही ऋषि पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि एक तो उस लड्डू में ब्रिज की मिट्टी का स्वाद था, और ऊपर से उसको स्वयं श्री राधा रानी ने अपने हाथों से बनाया था। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? अमृत को भी फीका कर दे ऐसा स्वाद था उस लड्डू का। वो लड्डू खाकर ऋषि दुर्वासा की आंखों में खुशी के आंसू भर आए, और उसके बाद अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राधा जी को अपने पास बुलाते हैं और बड़े ही प्रेम से उनके सर पर अपना हाथ फेरते हुए आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बेटी राधा, आज से तुम अमृत हस्ता हुई। मतलब अमृत बनाने वाले हाथ, जो भी तुम्हारे हाथों से बना हुआ भोजन या कोई भी पकवान खाएगा, वह दीर्घायु वाला होगा और हमेशा विजयी होगा। ऋषि दुर्वासा जी धन्य हैं, जिनके आशीर्वाद ने श्री कृष्ण और राधा रानी की अत्यंत मनमोहक लीला के एक मार्ग को दिखलाया। इसलिए जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण जी का भोग तैयार होता है, उसे श्री राधा जी की रसोई कहा जाता है। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण जी बिना राधा रानी के कोई भी भोजन ग्रहण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण जी के लिए जो भी भोग बनता है, वह स्वयं श्री राधा रानी बनाती है। बिना उनकी आज्ञा के कोई भी भोग भगवान श्री कृष्ण तक नहीं पहुंचता। इसलिए बोलिए, राधा रानी की जय, बरसाने वाली की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। अब सुनते हैं गणेश जी भगवान की कहानी। प्रेम से बोलिए, गजानन भगवान की जय। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत बड़ा नगर था। उस नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके दो बेटे थे। दोनों धन कमाने के लिए परदेश गए हुए थे। वह बूढ़ी माई गणेश जी की परम भक्त थी। रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान आदि से निर्वत होकर सबसे पहले गणेश जी भगवान की पूजा करती थी। लेकिन पूजा करने के लिए उसके पास कोई गणेश जी की मूर्ति नहीं थी। वह रोजाना मिट्टी के गणेश जी बनाती और फिर उनकी पूरी प्रेम भाव से सेवा किया करती थी। मिट्टी के गणेश जी को पहले नहलाती, फिर सिंदूर से तिलक कराती, दुर्वा घास अर्पित करती और दोनों हाथ जोड़कर कहती, हे गणेश जी भगवान, परदेश गए मेरे बेटे जल्द से जल्द खूब सारा धन कमा कर लौट आए। वह बुढ़िया बेचारी बहुत भोली थी। जब वह मिट्टी के गणेश जी को स्नान करवाती, तो वह पानी के साथ बहने लगते, और जब तक पूजा पाठ समाप्त करती, वह मिट्टी के गणेश जी मिट्टी में बदल जाते। तो यह देखकर बूढ़ी माई को बहुत दुख होता। फिर अगले दिन गणेश जी की मूर्ति बनाती, पर वह तो मिट्टी की होती, वह भी गल जाती। तो एक बार बूढ़ी माई के पड़ोस में एक साहूकार का मकान बन रहा था। तो वह वहां जाकर मिस्त्री से कहने लगी, मिस्त्री जी, मुझे पत्थर के गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की रोज पूजा करती हूँ, पर वह मिट्टी के होते हैं। जब मैं उन्हें स्नान करवाती हूँ, तो वह मिट्टी का ठेला बन जाते हैं। यह सुनकर मिस्त्री और मजदूर हंसने लगे। मिस्त्री कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए पत्थर का गणेश जी बनाऊंगा, उतने समय में साहूकार का कोई दूसरा काम पूरा करूंगा। तुम्हें पता है, तुम्हारे लिए गणेश जी की मूर्ति बनाने लग गया और साहूकार आ गया तो मुझे काम से निकाल देगा।
तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारा यह कार्य नहीं कर सकता। तो बूढ़ी माई बहुत दुखी हुई और कहने लगी, राम करे यह तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। तो बुढ़िया तो यह कहकर चली गई। अब मिस्त्री दीवार बनाते तो दीवार बिल्कुल टेढ़ी हो जाती और थोड़ी देर के बाद ही वह अपने आप गिर जाती। तो इस तरह करते करते सुबह से शाम हो गई। शाम को साहूकार वहां पर आया और पूछने लगा, आज तुमने क्या काम किया है? मुझे तो कोई काम किया हुआ नजर नहीं आता। आप इस तरह काम करोगे तो तुम्हें मजदूरी कौन देगा? तो मिस्त्री कहने लगा, साहूकार जी, मैं आपको क्या बताऊं। आज सुबह एक बुढ़िया आई थी। वह कह रही थी, मुझे पत्थर के गणेश जी बना दो। मैं मिट्टी के गणेश जी की पूजा करती हूँ जो पानी के साथ बह जाते हैं। मैंने कहा, मेरे पास समय नहीं है और किसी दिन आना। तो उसे गुस्सा आ गया और वो कहने लगी, राम करे तुम्हारी दीवार कभी पूरी ना हो। तभी से यह दीवार सीधी नहीं बन रही। हम कितनी भी कोशिश कर रहे हैं, दीवार बनाते हैं, पहले यह टेढ़ी हो जाती है और उसके बाद यह खुद गिर जाती है। तो मिस्त्री की बात सुनकर साहूकार कहने लगा, जो कोई गणेश जी को नहीं मानता उसके साथ यही सब कुछ होता है। यह तो गणेश जी का किया धरा है। तो साहूकार वहां से चलकर बुढ़िया के घर पर आ गए और बुढ़िया माई को प्रणाम करके कहने लगे, माई, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बनवा कर दूंगा। आप गणेश जी भगवान से कहो कि मेरा मकान जल्दी पूरा हो जाए। हे माई, आज सुबह तुम क्या कहकर आई थी? उसके बाद तो एक दीवार भी पूरी नहीं हुई। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरा मकान कैसे पूरा होगा? यह सुनकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई और कहने लगी, बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारा मकान बहुत जल्द पूरा होगा। अब तुम जाओ और गणेश जी का चमत्कार देखो। तो जैसे ही साहूकार बुढ़िया से मिलकर मिस्त्री के पास आया तो देखा, दीवार तो सारी की सारी बनी हुई है। यह देखकर साहूकार, मिस्त्री और मजदूर सारे बहुत हैरान हुए और जोर जोर से गणेश जी भगवान का जयकारा लगाने लगे। दूसरे दिन से मकान का कार्य जोरों शोरों से शुरू हो गया और थोड़े ही समय में साहूकार का मकान बनकर तैयार हो गए। तो साहूकार ने मकान का उद्घाटन किया तो सबसे पहला निमंत्रण बूढ़ी माई को दिया और कहा, हे माई, आपको जरूर आना है। आप तो मेरी माता हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। तो उद्घाटन के दिन बुढ़िया माई साहूकार के घर गई तो साहूकार बूढ़ी माई को देखकर बहुत खुश हुए और बूढ़ी माई की खूब आवभगत की। उसके बाद बूढ़ी माई को पहनने के लिए सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और अपने कहे अनुसार गणेश जी भगवान की सोने की बनाई हुई मूर्ति दी। तो प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय। एक तपसी था और एक लपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी रोज सवा शेर की लपसी बनाता, भगवान को भोग लगाता, घंटा बजाता और जीम लेता। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं बड़ा हूँ। लपसी कहने लगा, मैं बड़ा भक्त हूँ। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा भक्त हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा शेर की लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। तभी वहां से नारद जी गुजरे तो दोनों को झगड़ते देखकर पूछने लगे, आप क्यों झगड़ रहे हो? तब दोनों ने अपनी अपनी बात नारद जी से कही। तुम लोग आपस में झगड़ना बंद करो। तुम में से कौन बड़ा है, इस बात का फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहा कर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में सवा सवा करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा, बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे। उन पैसों से एक बड़ा सा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित करूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा, अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा, कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो। फिर वह रोज की तरह सवासेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां आए। अब दोनों कहने लगे, बताओ नारद जी, हम दोनों में कौन बड़ा है? नारद जी बोले, दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली।
जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर के नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी बोले, इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया। जा, अब तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, हे महाराज, दया करो और बताओ, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले, जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भेंट नहीं देगा, तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं कहेगा, तब उसके सारे पुण्य का फल तुझे मिल जाएगा। बस तभी से ऐसा कहा जाता है कि सभी कहानियों के बाद लप्सी तप्सी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, नहीं तो किसी भी कथा का कोई फल नहीं मिलता।